बीजापुर का, जहां से हमारे सहयोगी रामचंद्रम जुड़ चुके हैं। जी रामचंद्रम, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों पर है? साथ ही नक्सल गतिविधियों को लेकर जो है लगातार अपडेट देखी जा रही है, नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं, क्या कुछ इसकी वजहें देखी जा रही हैं? जी बिल्कुल, अगर नक्सली की अगर बात करें, आज बड़ी खबर जो निकल कर आ रहा है बीजापुर से, क्योंकि पिछले दिन जो गढ़चिरौली में बड़ी सरेंडर हुआ था माओवादियों का, जिसमें भूपति जो सोनू दादा है वो 60 नक्सलियों के साथ आत्मसमर्पण करते हैं वहां के मुख्यमंत्री के सामने। उसके बाद माड़ में भी पिछले दिनों एक प्रेस नोट जारी किया था, माओवादियों ने बड़ी संख्या में वे आत्मसमर्पण करेंगे, इसकी आज कहीं ना कहीं बल मिला और आज बड़ी संख्या में कुछ माओवादी जो इंद्रावती उस पर जो रुपेश उर्फ जो आसन्ना है, वो बड़ी संख्या अपने साथियों के साथ वो इंद्रावती के ऊपर उस पर जो है पहुंचने की जो जानकारी निकल, वही पुलिस ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो कर रखी है, जो कल बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं बस्तर में वे नक्सली जो माड़ क्षेत्र के जो नक्सली वो सरेंडर करेंगे, जानकारी निकल कर आ रहा है। हालांकि जो आधिकारिक तौर पर पुष्टि भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन जिस तरीके से पूरे जो हलचल है वो तेज जरूर हुआ बीजापुर में, क्योंकि जो जानकर बड़े अधिकारी कल मौजूद हो सकते हैं जगदलपुर में। इसी दौरान जो 100 से ज्यादा नक्सली, बड़ी नक्सली जो हथियारबंद नक्सली होंगे, जो वर्दीधारी होंगे, और माड़ क्षेत्र में पिछले कई सालों से सक्रिय जो माओवादी है वो होंगे, जानकारी निकल कर है। जी लगातार जो है नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं रामचंद्रम, तो क्या इसकी वजह देख सकते हैं? क्या नक्सली जो है सुरक्षा बलों के जो मुख्य धारा से जुड़ने के से उसे प्रभावित हो रहे हैं, या फिर उनमें डर का माहौल देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लगातार पिछले 1-1.5 साल से जो ऑपरेशन है वो चल रहे हैं, वही सरकार बदलने के बाद जिस नए जो कैंप खोले जाने, इसके लगातार पुलिस जो ऑपरेशन वो लगातार बढ़े हुए थे, जिसमें लगातार पुलिस को कामयाबी भी मिल रही थी। कई एक तरफ जो केंद्र सरकार है वो के गृह मंत्री जो है उनका बयान भी आता है 31 मार्च तक जो डेडलाइन दिया था, इसी पर जो राज्य सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार, विष्णुदेव सरकार, वो काम कर रहे थे। वही गृह मंत्री भी छत्तीसगढ़ लगातार कहीं ना कहीं बस्तर को लेकर विशेष उनकी फोकस रहा है, और विकास के साथ ही साथ नक्सल मुक्त करने और नक्सल जो गतिविधियां हैं वो उसे कम करने में सरकार काम कर रही थी। पिछले दिनों लगातार बस्तर के जो अलग अलग क्षेत्रों में इनका दौरा रहा है, इसके दौरान पुलिस भी लगातार सक्रिय रूप से काम करते है। इस दौरान बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण जो माओवादी वो करते रहे, कहने का डर का माहौल जरूर आप कह सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन चल रहे तो उन्हें रहने के लिए जगह नहीं है। माओवादियों को यही वजह है कि अब वो समझ चुके हैं, जिससे एक तरफ सरकार भी लगातार अपील कर रहा था, पुलिस प्रशासन भी अपील कर रहा था, और ये कहीं ना कहीं एक जरूर अपील का भी कहीं असर है, और पुनर्वास नीति का भी लाभ लेने जरूर माओवादी आए, क्योंकि अब लगातार पड़ोसी जो राज्य है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र जैसे बड़े बड़े जो कैडर है वहां पे सरेंडर कर रहे हैं। वे समझ चुके हैं, उनके नेता जब सरेंडर कर रहे हैं, उनको बड़े कुछ कैडर मारे जा रहे हैं, तो कुछ लगातार क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो उनके सहयोगी है वो भी लगातार पुलिस के संपर्क में। कहीं ये वजह है कि बड़ी संख्या में जो हम वर्तमान में जो स्थिति देख रहे हैं, और ये जो माओवादी हथियारबंद है, कभी पुलिस के सामने सरेंडर करने की नहीं सोचते रहे, वो एक एक कदम आगे बढ़ते, क्योंकि रुपेश जो अभी नाम आ रहा है, इनके नेतृत्व में बड़ी जो 100 से ज्यादा जो माओवादी है वो सरेंडर करना। आपको बता दूं, प्रेस नोट भी रिलीज किया था, जो स्थानीय कुछ न्यूज चैनलों में उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था। उनका साफ लगातार माओवादियों को अपील था, सरकार से भी समय लगातार मांग रहे थे, हमें 15 दिन का समय दीजिए, 1 महीने का समय दीजिए, लेकिन सरकार भी एक मैसेज जरूर नहीं दे रहा था कि आप जब तक हथियार आप पकड़ेंगे आपसे कोई समझौता नहीं किया जाएगा, बात भी नहीं किया जाएगा। लेकिन अब वो भी समझ चुके हैं कि अब हथियार छोड़ना, क्योंकि सरकार जब अपील कर रहा है तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। संविधान के साथ जुड़ना और सरकार की जो पुनर्वास नीति है उनका लाभ जरूर लेना चाह रहे हैं। यही वजह है कि जो आज बड़े जो जानकारी हम तक आ रहा है, तो 120 लगभग समझे जो नक्सली है, हथियारबंद है, वो भैरमगढ़ पहुंचेगा। वहां से उन्हें ले जाने के लिए पुलिस जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था करना चाहिए, जो अन्य व्यवस्था है वो कर रखी है। ये सूत्रों समेत लगातार जो खबर मिल रही है उस पर हमारी नजर भी बना हुआ है। जी जी बिल्कुल, लगातार जो है सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद रामचंद्रम। और ये थे हमारे सहयोगी रामचंद्रम, जिन्होंने बताया कि लगातार नक्सली सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आज भी बड़ी संख्या में जो है नक्सली आत्मसमर्पण